सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम पर नाम है ना। अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। कैसे आप लोगों ने तो देखा ही था अमाया एंड आलिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि अमाया जब बॉस को मेडिसिन दिखाती है, बॉस उसके बारे में अपने एक फ्रेंड को कॉल करता है, उसके बारे में पूछता है, मेडिसिन के बारे में पूछने के बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, कॉल कट करता है और कहता है कि अब मुझे सच से बताइए मेडिसिन किसकी है, कहीं उसकी उस बॉस की तो नहीं, सच बताना मुझे। अमाया तो पहले इनकार कर देती है और फिर अमाया को बॉस कहते हैं देखो ये बहुत सीरियस है, मुझे बताओ क्या है, ये उसी की है ना? तो अमाया कहती है एक्चुअली हाँ ये उस बॉस की मेडिसिन है, लेकिन किस लिए यूज़ होती है आप, और आप इतना पैनिक क्यों कर रहे हो? बोलते हैं शिट, इसका मतलब मैं तुम्हें बोला था ना वो साइको है, वो सचमुच साइको है, ये मेडिसिन तो साइकोस को दी जाती है। मैंने बोला था ना कि क्या वो आजकल किसी लड़की के प्यार के चक्कर में है? देखो अगर ऐसा है ना तो उसकी जान बहुत खतरे में है। माया बहुत डर जाती है कि थी वॉट? तो बोलती हाँ मैंने बोला था ना, वो मेरी बहन से भी प्यार करती थी और उसने प्यार के चक्कर में मेरी बहन की जान ले ली, और अगर फिर से किसी के चक्कर में है तो उसके साथ भी वो सेम ही करेगी। अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो जितना जल्दी हो सके ना उसे उस जाहिल से, उस जानवर से दूर कर दो। तो ऐसे इस बोल के ना बॉस जो है वो जाके बैठ जाता है, वो खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, बहुत पैनिक हो रहा होता है। माया बहुत घबरा जाती है, बॉस का यूँ घबराना यूँ पैनिक करना उसे और ज़्यादा डरा रहा था, वो और ज़्यादा घबरा जाती है। वो बस बाहर आती है और आलिया को कॉल कर देती है। आलिया बॉस के साथ होती है इसलिए कॉल रिसीव नहीं कर पाती, कॉल कट कर देती है और टेक्स्ट करती है कि जान क्या हुआ, बॉस है मैं कॉल अभी रिसीव नहीं कर सकती। माया तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। वो आलिया को समझाने की कोशिश करती है, कहती है कि प्लीज़ तुम बॉस से दूर हो जाओ। तो वो कहते हैं कि क्या मतलब दूर हो जाओ, हम लोग मेरे फ्लैट पे ही हैं, बोला था ना कुछ काम है। वो बोलती मैंने भी बोला था ना, तो कुछ मत करना, तुम मुझसे दूर हो जाना। वो बोलती अच्छा ठीक है हम लोग अभी निकले हैं बाहर, वो मुझे घुमाने के लिए लेके जा रही है। माया बोलती कहाँ, मुझे लाइव लोकेशन सेंड करो। आलिया बोलती ठीक है लेकिन तुम यहाँ नहीं आओगे। माया बोलती ओके फाइन, तो मुझे लाइव लोकेशन सेंड करो। तो आलिया लाइव लोकेशन सेंड कर देती है। माया जब वो लोकेशन देखती है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। वो इस मामले में अपने बॉस को भी इन्वॉल्व नहीं कर सकती थी, लेकिन वो आलिया के साथ कोई रिस्क भी नहीं ले सकती थी। आलिया की जान को खतरा था ये सोच के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि वो आलिया से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वो किसी भी हाल पे आलिया को हर्ट होते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए वो तुरंत बॉस से हेल्प मांगती है। उसे कहती है कि मैं उस लड़की को बचाना चाहती हूँ जिससे अब वो साइको इंसान प्यार करती है, मैं क्या करूँ प्लीज़ मुझे कुछ आइडिया दो। तो बॉस उसे कुछ बातें बताता है, कहता है जिससे मैंने अपनी बहन को बचाने की कोशिश की थी पर मैं नाकाम रहा, तुम्हारे पास अभी वक्त है उसे बचा लो। तो अमाया वैसे ही करते वक्त ही ठीक है थैंक यू सो मच, वो तुरंत टैक्सी पकड़ती है और उसी जगह चली जाती है जहाँ आलिया बॉस के साथ गई होती है। और अमाया ने अपना फेस को अच्छे से कवर कर लिया होता है और बस आलिया और उसकी बॉस को फॉलो कर रही होती है। आलिया को रियलाइज़ हो जाता है कि कोई उनके पीछे। आलिया तुरंत पीछे मुड़ती है और वो देख लेती है कोई और नहीं अमाया है। आलिया बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, बॉस कहीं उसे देख न ले, वो बस इसी टेंशन में होती है और बॉस को कहती है कि बॉस चलो ना उधर जाके बैठते हैं। तो बॉस को थोड़ा साइड पर लेके जाती है और मोबाइल निकालती है। माया को टेक्स्ट करती है कि यहाँ क्यों आई, मैंने मना किया था ना। माया बोलती मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, प्लीज़ मुझसे मिलो। आलिया बोलती अगर बॉस ने देख लिया तो? माया बोलती आई डोंट केयर, मुझे सिर्फ तुमसे फ़र्क पड़ता है, मुझे मिलो अभी के अभी। माया ऐसे मैसेज छोड़ देती है। आलिया बोलती ओके फाइन मैं आ रही हूँ। तो आलिया कहती बॉस वो मुझे घर पे कॉल करनी है, मैं कॉल करके आऊँ? बॉस बोलती ठीक है। तो आलिया थोड़े साइड पे चली जाती है और इधर उधर देखती है और जो है वो एक शॉप होती है उधर घुस जाती है और माया को मैसेज करते हैं कि शॉप में आ जाओ। माया भी शॉप में आती है। आलिया उसका हाथ थामती है कि क्या कर रही हो, बॉस में देख लेती तो? माया बोलती मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ओके तुम्हारी बॉस एक साइको है और मेरे पास इसका प्रूफ भी है। आलिया बोलती वॉट? माया बोलती हाँ प्रूफ चाहिए था ना तुम्हें, प्रूफ भी मिल गया है। वो जो मेडिसिन दी मैंने उस मेडिसिन का पता क्या है, और वो साइको लोगों को दी जाती है। तुम्हारी बॉस एक साइको है, समझी तुम? जितना जल्दी हो सके उससे दूर हो जाओ प्लीज़, वो तुम्हें हर्ट कर सकती है, प्लीज़ जहाँ मेरी बात को समझो, हम इंडिया वापस चलते हैं। आलिया साफ मना कर देती है, वो कहती है हम इतनी दूर आए हैं, बगैर अपना मकसद पूरा किया हम वापस कैसे जा सकते हैं? हमारे बहुत ही बाहर में क्या मकसद, ओके मुझे बस इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि आपकी जान को खतरा है यहाँ पे, और मैं आपके साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती, ओके यू आर सो इम्पोर्टेंट टू मी, आपको ये चीज़ से पता है। आलिया बोलती हे बेबी 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 रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, ओके सब ठीक है। पर हमारा बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही होती है, वो बस बार बार यही पूछ रही होती है कि जान प्लीज़ मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकती, तुम मेरी पूरी ज़िंदगी हो, तुम मेरी बात को समझो प्लीज़, मेरे साथ वापस इंडिया चलो। आलिया उसे समझाती है, उसके हाथ पे किस करते कि जान प्लीज़ मेरी बात को समझो, सब ठीक है, मैंने बोला ना वो मुझे हर्ट नहीं करेगी। अरे वो पागल है मेरे पीछे, महबूती उसी बात का तो डर है, वो पागल है आपके पीछे और वो आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, यहाँ तक कि आपकी जान भी ले सकती है। आलिया बोलती ऐसा नहीं होगा यार, जब हम किसी से प्यार करते हैं हम उसे हर्ट नहीं कर सकते। महबूती हम जैसे लोग नहीं करते क्योंकि हम सच्चा प्यार करते हैं, वो पागल है वो कुछ भी कर सकती है। आलिया बोलती बेबी रिलैक्स, अरे बॉस के साथ वक्त मैंने बिताया
है ना, मुझे पता है वो कोई पागल नहीं है यार, कोई साइको नहीं है, बस लोगों की बातें हैं, रूमर्स हैं, तो इन्हें भूल जाओ। मायावती मुझ पे भी विश्वास नहीं है तुम्हें, आलियावती बेबी आप पे तो विश्वास है ना, पर वो कोई साइको नहीं है, ओके। मानो उसने बहुत गलत किया, उसका बदला हम लेने यहाँ पे आया और उससे अपना बदला भी लेंगे, पर वो साइको नहीं है, ओके। साइको डिक्लेयर मत करो उसे, अब प्लीज़ जाओ। इससे पहले कि बॉस यहाँ पे आ जाए। तो माया जाने से मना कर देती है, आलिया उसे हक करती है, उसे समझाती है, मायावती मैं कहीं नहीं जाऊँगी, अब उसे फ्लैट पे लेके कहीं अकेले कहीं मत जाओगी, यहीं बाहर घूमते रहो, समझी, और मैं भी आप लोग के पीछे पीछे रहूँगी। आलियावती बेबी पर मैं कहती आपको मेरी कसम, अब मुझे नहीं रोकोगी, मैं दूर से बस आपको देखती रहूँगी, आपको सिक्योर करूँगी, प्लीज़ प्लीज़ मना मत करो। तो आलिया मान जाती है, कहती अच्छा ठीक है। पर बॉस को नहीं पता चलना चाहिए कि आप हो। मायावती ओके। और तभी वहाँ बॉस जो है वो आलिया को कॉल करती है कि अरे कहाँ रह गई तुम। आलियावती बस बात हो ही गई है, मैं आ ही रही थी। आलियावती बॉस का कॉल है, मुझे जाना होगा, ओके। तो आलिया जो है वो बॉस के साथ चली जाती है। बॉस जो है उसे एक शिप पे लेके जाती है, वो शिप बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है, वो यॉट होती है ना, यॉट बोट थी। तो आलिया जो है उस यॉट को देख रही होती है, यॉट बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है और समंदर भी बहुत सुंदर होता है, वो ऐसे समंदर को भी देख रही होती है और ऐसे हाथों को भी खेल रही होती है, हाथों के साथ भी ना। तो बॉस कहती है तुम्हें ये पसंद है, तो बोलती हाँ मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और आलिया तो फुल इंजॉय कर रही होती है, उसे मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा होता है यार समंदर, वो फुल ऐसे खो जाती है, देख रही होती है। वो बहुत ट्राई करती है कि उसका हाथी वो पानी में जाए, पर क्योट काफ़ी ऊंची होती है तो वो नहीं कर पा रही होती। बॉस कहती क्या हुआ, समंदर में उतरने का मन कर रहा है। आलिया बोलती नहीं मुझे डर लगता है बाबा, मैं दूर से ही मज़े लेती हूँ। तो वो हंसने लग जाती है, कहती अगर चाहो तो हम दोनों पानी के अंदर उतर सकते हैं। आलिया साफ मना कर देती है। अब वहाँ माया के पास कोई योट वगैरह कुछ भी नहीं होती, तो वो इन्हें फॉलो नहीं कर पाती, वो बहुत परेशान होती है। लाइव लोकेशन तो उसके पास जा ही होती है, पर बीच में एक ऐसी जगह आती है जहाँ पे नेटवर्क नहीं होता, तो उसे सिग्नल्स नहीं मिल रहे होते हैं। माया बहुत घबरा जाती है, वो वॉइस मैसेज करती है कि जान कहाँ हो तुम, कॉल करने की ट्राई करती है पर सिग्नल्स की वजह से नहीं जा रही होती है। माया बहुत परेशान होती है, वो रोने लगती है कि मुझे आलिया की बात माननी नहीं चाहिए थी। मैंने आलिया को बोला भी था कि कोई ऐसी जगह मत जाना जहाँ मैं तुम्हें देख ना पाऊँ, फिर भी उसने मेरी बात नहीं सुनी। मैं क्या करूँ, आलिया ठीक होगी कि नहीं, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। माया बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही होती है और वहाँ आलिया को रियलाइज़ होता है कि वहाँ सिग्नल नहीं है, तो वो भी परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि माया बहुत पैनिक कर रही होगी, इसलिए वो बॉस को कहती है कि चलो ना वापस चलते हैं। बॉस कहती है अरे हम उस तरफ जाएंगे, वहाँ का बीच बहुत सुंदर है। आलिया साफ मना कर देती है, कहती किसी दिन और, प्लीज़ प्लीज़ मुझे वापस जाना है। बॉस कहती लेकिन तुम तो बहुत इंजॉय कर रही थी, सडनली तुम्हें क्या हो गया। अलिया बोलती बस बॉस मुझे वापस जाना है, मेरा मूड चेंज हो गया। बॉस कहती अच्छा ठीक है। तो बॉस कहती है कि चलो वापस चलते हैं। तो लोग जो है वो वापस घुमा लेते हैं और ये लोग बाहर आ जाते हैं समंदर से। जैसे ही बाहर आते हैं आलिया देखते हैं कि माया सामने खड़ी है और वो बहुत ज़्यादा रो रही है। तो उसने अभी भी फेस कवर करा होता है, उसे नहीं पता होता कि ये लोग आ गए हैं। आलिया बॉस का मुंह दूसरी तरफ करती है कि बॉस वो देखो वो कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ तो बॉस कहती है हाँ अच्छा तो है। और तभी आलिया जो है वो अमाया को इशारा करती है और अमाया आलिया की तरफ देख लेती है और आने लगती है। आलिया से इशारा करती है कि बॉस है उधर को घूम जाओ। तो मैं उधर को घूम जाती है। आलिया बोलती बॉस बस बहुत हो गया, मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा, मैं चेंज करके आती हूँ फिर वापस घर चलता है। बॉस कहती ठीक है। फिर उसके बाद आलिया चेंज करने चली जाती है और बॉस कहती है चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँ। तो आलिया मना कर देती है, कहती नहीं नहीं बॉस, मैं थोड़ा ना अकेला ट्रैवल करना चाहती हूँ अमेरिका में ना, अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती हूँ। बॉस कहती क्या मतलब, कहती मतलब मैं अमीर थोड़ी हूँ तो आपकी तरह गाड़ी में क्यों हूँ, मैं यहाँ पे नॉर्मल लोगों की तरह रहना चाहती हूँ, टैक्सी वगैरह करना चाहती हूँ। बॉस कहती पर जब गाड़ी है तो तुम्हें टैक्सी या बस से जाने की क्या जरूरत है। आलिया बोलती बस मैं एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। बॉस कहती ठीक है तो आज मैं भी तुम्हारे साथ एक्सपीरियंस करूँगी। आलिया बोलती अरे यार ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई। तो बॉस कहती चलें, तो आलिया मना कर देती, कहती बॉस प्लीज़ मुझे अकेले ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद है। बॉस पहले तो नहीं मानती पर फिर जैसे आलिया जिद करती है तो बॉस कहती ठीक है तुम बहुत ज़िद्दी हो। तो उसके बाद बॉस जो है वहाँ से चली जाती है। आलिया तुरंत माया के पास जाती है, माया उसे हग कर लेती है कि मैंने बोला था ना किसी ऐसी जगह पे मत जाना, चाहे मैं तुम्हें देख ना पाऊँ, पता मैं कितना पैनिक कर रही थी और नेटवर्क भी नहीं था। आलिया बोलती सॉरी बेबी मुझे रियलाइज़ हुआ नेटवर्क नहीं है, जैसे ही पता चला मैंने फ़ौरन वापस आने का बोला, देखो आ गई। अब मैं बिल्कुल ठीक हुआ, इतना पैनिक क्यों हो जाती हूँ। माया बोलती मुझे डर लगता है तुम्हारे लिए। आलिया बोलती हे बेबी मेरे लिए डरने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं होगा, ओके। अब रिलैक्स हो जाओ, गहरी सांस लो। कुछ खाया तुमने, तो माया मना करती है। आलिया बोलती तुम भी ना जान, कभी भी मेरी कोई बात नहीं मानती, चलो पहले तुम्हें कुछ खिलाती हूँ। तो आलिया ने तो योट पे खा लिया था पर अमाया ने कुछ नहीं खाया था, तो आलिया उसके लिए खाना लाती है और उसे अपने हाथ से खाना खिलाती है। अमाया की परेशानी आलिया साफ समझ रही होती है, कहीं ना कहीं आलिया भी ये नाटक कर करके थक चुकी थी। उसे भी उस इंसान के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं था जिसने उसके डैड को इतना हर्ट किया हो। वो बस उसे बदला लेने के लिए सब कर रही थी। खैर वो उससे कहते हैं कि जान बस आज का ही दिन था, कल तो सब ठीक हो जाएगा। कल मीटिंग है ना, रेडी हो ना तुम। हमारे बहुत हाँ कल हमारी लाइफ का बेस्ट डे और उस डायन का वर्स्ट डे होने वाला है। तो आलिया हंसते कहती है डायन, हाँ हमारे बहुत हाँ वो डायन है डायन। तो आलिया हंसने लग जाती कहती हाँ डायन तो है, चलो अब चलते हैं। तो ये दोनों ऐसे हाथों में हाथ थामे जो है
वो बीच से बाहर आते हैं और वहाँ पे आलिया जो है वो टैक्सी का वेट कर रही होती है काफ़ी देर, बट उसे टैक्सी नहीं मिल रही होती। ये लोग बाहर आ चुके होते हैं मेन पे, पर टैक्सी कहीं पे नहीं मिल रही होती। और काफ़ी देर के बाद फाइनली एक टैक्सी वहाँ पे आके रुकती है, आलिया और मैं उसमें बैठते हैं। आलिया जो है वो कहती है कि चलो हम फ्लैट पे चलते हैं, और वो सीधा अपने फ्लैट पे लेके चली जाती है माया को भी। और वहाँ पे जाके दोनों एक दूसरे को हक करके बैठे होते हैं। माया उसे बताती है कि वो कितना ज़्यादा डर जाती है, कितना ज़्यादा घबरा जाती है। आलिया उसे समझाती है कि बस एक दिन की तो बात है, हम मॉर्निंग में सब ठीक हो जाएगा, मॉर्निंग में तो मीटिंग है। माया बहुत खुश थी कि फाइनली ये नाटक ख़त्म होगा और उसे अब आलिया को किसी और के साथ देखना नहीं पड़ेगा। और ये लोग जो है एक दूसरे से बातें करते करते सो जाते हैं, और जैसे सुबह उठते हैं इन दोनों के फेस पे बड़ी स्माइल थी, दोनों बहुत खुश थे, एक दूसरे को किस करते हैं और अच्छे से रेडी होते हैं आज के लिए। और उसके बाद आलिया को बॉस की कॉल आ जाता है। वो कहती है कि तुम मीटिंग के लिए रेडी हो? आलिया बोलती है जी मैं रेडी हूँ, मैं आ रही हूँ। और आलिया माया को कहती है रेडी हो मेरे जाना? माया बोलती ऑलवेज रेडी। तो उसके बाद ये दोनों हाथों में हाथ थामते हैं और हंसते हुए बाहर आते हैं। और आलिया बोलती चलो गाड़ी में बैठो। माया बोलती ये उसकी दी हुई है ना, इसलिए मैं नहीं बैठूंगी। आलिया बोलती कम ऑन बेबी बैठो। और वैसे भी उसकी बर्बादी का जश्न देखने जा रहे हैं, उसी की चीज़ में जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, चलो बैठो। तो माया नहीं बैठ रही होती, आलिया ज़बरदस्ती उसे बैठने में मजबूर कर देती है और कहती है अरे बैठो ना। तो माया बैठ जाती है और फिर आलिया बोलती है कि चलो अब चलते हैं। उसके बाद ये लोग उस जगह पहुंच जाते हैं। वो एक होटल होता है बहुत बड़ा, जहाँ इनकी मीटिंग होने वाली होती है। तो वहाँ होटल में ना बिल्कुल इन्होंने पूरा ऊपर वाला जो फ्लोर होता है ना वो पूरा इन्होंने बुक कर रखा होता है मीटिंग के लिए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले होते हैं वहाँ पे, और फुल सिक्योरिटी वगैरह भी होती है। आलिया और अमाया साथ आ चुके होते हैं वहाँ। माया का बॉस भी पहुँच जाता है। वो कहते हैं कि तुम्हें मैं कब से कॉल कर रहा था। आलिया फ़ौरन से पीछे हो जाती है, क्योंकि वो भी बॉस को नहीं दिखाना चाहती थी कि अमाया की सिपाही कोई और नहीं, आलिया गया। उसके बाद अमाया अपने बॉस से बात करती है और उसका बॉस कहता है कि मैं तुम्हारी ना जान ले लूँगा फिर से ऐसी हरकत की तो। अमाया हंसने लग जाती है, कहती है ये बात मेरा बॉस बोल रहा है, मेरा फ्रेंड। तो उसका बॉस हंसता हुआ कहता है ऑफ कोर्स तुम्हारा फ्रेंड बोल रहा है। फिर लोग ऐसे मस्ती करते हुए जो है अंदर जाते हैं। आलिया जो है वो बॉस का वेट कर रही होती है, उसका बॉस थोड़ा लेट आती है। वो भी अपनी बॉस के साथ अंदर को जाती है, और अंदर जाने के बाद मीटिंग हॉल में ये लोग वेट कर रहे होते हैं कि सब आ जाएं, उसके बाद मीटिंग स्टार्ट हो। जैसे ही सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन आ जाते हैं, स्पॉन्सर आ जाते हैं, तो ये लोग बैठे होते हैं, बातें वगैरह कर रहे होते हैं, और तभी बारी आती है अपना अपना कॉन्सेप्ट रखने की। और तभी आलिया की बॉस जो है वो खड़ी हो जाती है। वो अपना पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जैसे ही बताने वाली होती है, एक्सप्लेन करने वाली होती है, कि तभी वहाँ पे अमाया आ जाती है अपने बॉस के साथ, और वो कहती है कि हम लोग भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि एक ही बंदा हो और उसको अपोजिट पार्टी कोई हो ना, तो हम इनकी अपोजिट पार्टी है, और सबसे पहले हम अपना प्रोजेक्ट रखने की आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। तो जैसे ही लोग बोलते हैं बॉस तो एकदम शॉक्ड हो जाती है, उसे समझ नहीं आता कि लोग यहाँ पहुँचे कैसे। और वो बॉस कहती है कि लेकिन तभी आलिया गुस्से में खड़ी हो जाती है। वो अभी भी ऐसे एक्टिंग कर रही होती है कि वो अमाया से ब्रेकअप कर चुके हैं। वो कहती है लेकिन यहाँ पहले हम आए थे, मीटिंग हमने स्टार्ट करी, तो सबसे पहले प्रोजेक्ट हम अपना दिखाएंगे। अमाया बोलती ऑफ कोर्स पहले आप लोग आए हो, लेकिन प्रोजेक्ट हम पहले दिखाएंगे, और ये ऐसा क्यों होगा ये मेरे बॉस बताएंगे। ऐसे बोल के अमाया बैठ जाती है, और उसका बॉस जो है वो कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करता है और दावा करता है कि इन्होंने उसका प्रोजेक्ट चोरी किया है। और उसके बाद वो अपनी प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है, फाइल्स वगैरह सब दिखाता है, डेट दिखाता है कि हमने ये प्रोजेक्ट तब बनाया था ये वो। तो उसके बाद बॉस एकदम हैरान हो जाती है, सेम वही प्रोजेक्ट जो उसका था वो इनके पास कैसे आया, और वही सेम कॉन्सेप्ट कैसे। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। और आलिया कहती बॉस क्या हुआ, अभी तक परेशान क्यों रहे हो, हमारा कॉन्सेप्ट तो ये नहीं होगा ना, है ना, आई एम श्योर हमारा कॉन्सेप्ट कुछ और होगा। क्योंकि आलिया ऐसे दिखावा कर रही है कि उसने अभी तक देखा भी नहीं कि कॉन्सेप्ट या प्रोजेक्ट था क्या। बॉस कहती है एक्चुअली ये तो सेम हमारे प्रोजेक्ट है। तो बोलती वॉट, इन्होंने हमारा प्रोजेक्ट चोरी कैसे किया। पूछ कहती वो तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। तो बॉस एकदम परेशान होकर बैठी होती है, आलिया माइक तरफ देखती है, इन दोनों के फेस पे स्माइल होती है, और ये लोग बस बर्बादी का जश्न मनाने वाले होते हैं, क्योंकि सारे स्पॉन्सर और जितने भी बिजनेसमैन होते हैं या इनके पार्टनर्स होते हैं वो कंप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं कि हम आप जैसे धोखाधड़ी लोगों के साथ काम नहीं करेंगे ये वो। अभी हमने अपनी पार्टनरशिप स्टार्ट भी नहीं किया, आपने अभी से हमें चीट करना स्टार्ट कर दिया, आगे क्या करोगे। तो ऐसे बहुत ज़्यादा जो है इन पर सवाल उठ रहे होते हैं। और तभी बॉस खड़ी होती है और वो क्लैप करते हुए कहती है कि आप लोगों को क्या लगा कि मेरे पास कोई बैकअप प्लान नहीं होगा। तो वो जैसे ऐसे बोलती है, आलिया और अमाया दोनों के तोते उड़ जाते हैं। इन्हें समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। बॉस कहते हैं कि प्रोजेक्ट इन्होंने नहीं हमारा प्रोजेक्ट इन्होंने हमारा चोरी किया, हमने इनका चोरी नहीं किया। लेकिन फिर भी मैं हमेशा बैकअप प्लान के साथ तैयार रहती हूँ, इसलिए मैं आपको अपना दूसरा प्रोजेक्ट दिखाती हूँ, एंड आई एम श्योर वो प्रोजेक्ट ये मेरा चोरी नहीं कर पाए होंगे, राइट। तो ऐसे बोल के हंसते हुए अपना दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया। वो प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, सब स्पॉन्सर्ड को, बिजनेसमैन को, पार्टनर्स को, सबको बहुत अच्छा लगता है। और वो सब उसी टाइम जो है वो साइन कर देते हैं, पार्टनरशिप के लिए एग्री कर लेते हैं, और वो अपने ही
ऑफिस जो है इन्हें दे देते हैं, पार्टनर्स जो बन गए होते हैं। और बॉस बहुत खुश थी और वो आलिया की तरफ देखती है, आलिया भी फेक स्माइल फेस पे लाती है और बॉस जो है वो भी स्माइल करती है। उसके बाद आलिया और बॉस जो है जैसे कैबिन से बाहर निकलते हैं, बॉस आलिया को देखती है और आलिया को हक करती है, कहती है थैंक गॉड मेरा प्लान भी रेडी था, वरना आज तो मैं बुरी तरह से बर्बाद हो जाती। आलिया बोलती प्लान भी, आपने जिस प्लान बी के बारे में बताया नहीं। बॉस कहती तुम्हें नहीं, किसी ने भी किसी को भी नहीं बताया। मैं कभी भी किसी पे पूरा एतबार नहीं करती, मुझे ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमेशा मैं बैकअप प्लान रेडी रखती हूँ। उस बैकअप प्लान के बारे में सिर्फ मुझे पता होता है और किसी को नहीं। आलिया बोलती आपको मुझ पर भी ट्रस्ट नहीं था, इसलिए आपने मुझे भी नहीं बताया। बॉस कहती ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने मेरे पहले प्रोजेक्ट में भी कोई इंटरेस्ट नहीं लिया था, तुमने तो पहला प्रोजेक्ट देखा भी नहीं, तुम्हें पता भी नहीं था वो क्या है, तो मुझे लगा शायद तुम मेरे दूसरे प्रोजेक्ट में भी इंटरेस्ट नहीं लोगी। आलिया बोलती हाँ राइट बॉस, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे प्रोजेक्ट समझ नहीं आते, मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ, बस आपकी मीटिंग्स हैंडल कर लेती हूँ, मेरे लिए यही काम बहुत है। तो बॉस भी हंसने लग जाती है और तभी आलिया जो है वो पीछे की तरफ देखती है, अमाया और उसका बॉस आया और अमाया वो गुस्से से देख रही होती है आलिया की तरफ और ये दोनों फिर से एक्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। आलिया बोलती तुम लोग को क्या लगा, हाँ मेरे बॉस का प्रोजेक्ट चोरी करोगे और महान बन जाओगे, तुम लोग चोर हो चोर, खुद के बलबूते पे कुछ नहीं कर सकते तो दूसरों की मेहनत चुराते हो। अमाया बोलती ये बात ना तुम मत बोलो, और कौन क्या चुराता है वो मुझसे ज़्यादा कोई अच्छे से नहीं जानता, चुराया तो तुम्हारी इस बॉस ने है, तुम्हें मुझसे। तो आलिया बोलती वॉट, इसलिए मुझे तुमसे नहीं चुराया, तुम्हारी हरकतों ने चुराया, समझी, तुम्हारी वजह से मैंने तुमसे ब्रेकअप किया, किसी और वजह से नहीं। मायावती मुझे सब पता है, तुमने इसके लिए मुझे ब्रेकअप किया है ना, बोलो। तो आलिया साफ साफ मुकर जाती है, तो इन दोनों की जो है वो ड्रामा स्टार्ट हो जाता है, दोनों आपस में बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे होते हैं और बॉस को देख के बहुत अच्छा लगता है। बॉस आज बहुत खुश थी, उसे डबल खुशियाँ मिल गई थी, एक उसे प्रोजेक्ट मिल गया था और दूसरा आलिया की ये फाइट देख के वो बहुत खुश होती है। अब उसे कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो जाता है, उसे अब कंफर्म हो चुका होता है इनफैक्ट कि आलिया सच में अब माया से नफरत करने लगी है और आलिया के दिल में माया के लिए कुछ नहीं है। ये सोच के बॉस के मन में तो लड्डू फूटने लगता है और तभी बॉस जो है वो दूसरे बॉस की तरफ देखते हैं, यानी माया के बॉस की तरफ देखती है और कहती है तुम्हें क्या लगा तुम इतने आसानी से मुझे बर्बाद कर दोगे, तुम्हारे जैसे बहुत आए और बहुत गए मेरी ज़िंदगी में, मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ जो तुम जैसे ऐरा गैरा आके मुझे तोड़ के चला जाए, समझे। और किस बात का बदला ले रहे हो मुझसे, अपनी बहन का, तुम जैसे लोग कभी नहीं सुधरोगे। तो ऐसे बोल के अपनी ग्लासेस पहनते हो, कहती चलो आलिया हम चलते हैं, ऐसे बोल के अमाया के सामने आलिया का हाथ थामती है और बाहर आ जाती है। आलिया को बहुत बुरा लगता है, वो पीछे पलट के देखते हैं लेकिन इशारा भी नहीं कर सकती थी सॉरी का या किसी भी चीज़ का, क्योंकि बॉस भी इधर ही देख रहा था माया का, इसलिए वो चुपचाप बॉस के साथ बाहर आ जाती है। बॉस कहती है अरे वाह तुम तो मेरी गाड़ी में आई हो, आई मीन तुम्हारी गाड़ी बहुत अच्छी है। आलिया हंसते हुए कहती है ऑफकोर्स ये आपकी गाड़ी है। बॉस कहती नहीं, ये गाड़ी तो तुम्हारी है, अच्छी लगी तुम्हें। आलिया बोलती जी बहुत सुंदर है। तो बॉस कहते हैं कि बताओ अपोजिट पार्टी को कैसे झटका दिया फिर। तो आलिया हंसने लग जाती है, कहती जी बहुत मज़ा आया, आपने तो उनके तोते उड़ा दिए, उनके चेहरे देखने वाले थे। तो आलिया से जो है वो एक्टिंग कर रही होती है कि वो बॉस के साथ है, बॉस बहुत खुश होती है, वो आलिया का हाथ थामती है और कहती है कि अब मेरा सच में मन करता है कि मैं तुम्हें चुरा लूँ, सिर्फ हमारे से नहीं पूरी दुनिया से। तो आलिया जो है ऐसे ना समझने की एक्टिंग करती है, वो ऐसे हाथ चढ़ाते हुए बोलती है कि बॉस हमें इतनी बड़ी जीत मिली है, क्यों ना पार्टिसिपेट करें। बॉस कहती है हाँ करेंगे, पहले हमारा ऑफिस तो देख लें। आलिया बोलती श्योर। तो ये लोग जो है वो आलिया के बॉस की गाड़ी में मतलब बैठे होते हैं और ये लोग जाते हैं उसके उस ऑफिस में, और वो ऑफिस बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है, उसमें इनकी पार्टनरशिप जो हो चुकी होती है। आलिया जो है उस ऑफिस को देखती है और कहती है इससे ऑफिस जीने की कोशिश की लेकिन इसने सेम वैसा ऑफिस यहाँ अमेरिका में बना लिया, कैसे बर्बाद करूँगी मैं इसे, जितना इसे नीचे गिराने की कोशिश कर रही हो तो उतना ऊपर उठती जा रही है। तो आलिया भी यही सब सोच रही होती है कि बॉस कहती क्या हुआ। आलिया बोलती है कि कुछ नहीं बॉस, ऑफिस तो बहुत ही प्यारा है। बॉस कहती पहले मेरा कैबिन तो देखो चलो, इनफैक्ट हमारा कैबिन, जैसे बोल के फिर से आलिया का हाथ पकड़ लेती है। आलिया को बहुत बुरा लगता है, बॉस बार बार बस उसका हाथ पकड़ लेती है और आलिया बेचारी कुछ बोल भी नहीं पाती। उसके बाद ये बॉस का कैबिन देखने जाती है जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है और वहाँ पे बॉस की जगह पे एक नहीं दो चेयर्स रखी होती हैं। आलिया बोलती लगता है किसी ने गलती से दो रख ली, मैं हटा देती हूँ। बॉस कहती मैंने खुद बोली थी यहाँ पे दो रखने को, एक तुम्हारी और एक मेरी। आलिया बोलती पर मैं तो सिर्फ आपकी सेक्रेटरी हूँ, आपकी बॉस थोड़ी हूँ। तो वो कहती इस ऑफिस में बॉस मैं हूँ बाकियों के लिए और तुम मेरी बॉस हो। तो आलिया को बहुत गुस्सा आता है और ये सब उसने सोचा था कि अमाया के साथ वो करेगी। अमाया और आलिया जब ऑफिस में होंगे तो ये दोनों ऐसे एक दूसरे को ट्रीट करेंगे, लेकिन अब ट्रीट तो वही सब चीज़ें सेम हो रही होती है लेकिन बॉस कर रही होती है। तो आलिया का दिल टूट रहा होता है और वहाँ माया बहुत चिल्ला रही होती है, बॉस पे बहुत गुस्सा कर रही होती है और उसका बॉस कहता है तुम मुझ पे क्यों चिल्ला रही हो, चिल्लाना तो मुझे तुम पे चाहिए था, तुम इस बैकअप प्लान के बारे में क्यों नहीं पता चला। हाँ और बड़ा तुम बोल रही थी तुम्हारे स्पाई स्पाई स्पाई, ये काम किया उसने। तो दोनों आपस में फाइट कर ही रहे होते हैं कि तभी अंदर से
एक कंपनी का सीईओ उठ के आता है और वो आके इनके साथ हैंडशेक करता है और वो अपने साथ इन्हें पार्टनरशिप करने का बोलता है। और हमारा का बॉस जो है वो मना कर देता है। वो बोलता है कि देखो, तुम जिनके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हो उनके साथ अब तुम्हारी पार्टनरशिप होने से रही, इसलिए तुम मेरी टीम में आ जाओ, मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो, फ़ायदे में रहोगे। क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, जैसे तुम दोनों हो। मुझे सब पता है तुम दोनों की लड़ाई के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में। तो अमाया ऐसे ही उस लड़की को घूरने लग जाती है, क्योंकि वो देखने में काफ़ी ज़्यादा यंग था। और वो अमाया को कहता है कि तुम वो पहली लड़की नहीं हो जिसने मुझे इस तरह घूरा है। आई नो मैं बहुत हैंडसम हूँ, राइट। तो अमाया कहती है नहीं, बिल्कुल भी रॉन्ग, बिल्कुल राइट नहीं हो, आप सच में रॉन्ग हो, आप हैंडसम नहीं हो। तो ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। और वो लड़का जो होता है ऐसे अपनी ग्लासेस उतारते हुए कहता है इसे तो मैं पटा के रहूँगा। ऐसे बोल के फिर से ग्लासेस पहन लेता है और अमाया के बॉस के साथ कुछ बातचीत करने लगता है शेयर्स के बारे में। और अमाया को बॉस एग्री कर लेता है उसके साथ पार्टनरशिप के लिए। उनका भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है और उसके बाद ये लोग जो है वो ऑफिस देखने के लिए जाते हैं। और ये ऑफिस भी सेम अपोजिट साइड पे होता है, आमने सामने होता है। और तभी हम आया जो है वो दूसरे ऑफिस की तरफ देख रही होती है और बॉस कहता है कि वो लोग इसी ऑफिस में है, इसी ऑफिस में उन्होंने पार्टनरशिप किया, आज से ये ऑफिस उनका है और ये वाला हमारा। फिर से आमने सामने, जितनी कोशिश करूँ इसे दूर फेंकने की, बार बार मेरे सामने आ ही जाती है, लेकिन इस बार मैं इसे बर्बाद करके छोड़ूंगा। और हाँ, अगली बार इन्फॉर्मेशन पूरी लाना, समझी। तो वो माया पे उल्टा चिल्ला देता है और अंदर चला जाता है। माया उधर ही खड़ी रहती है, उसी तरफ देख रही होती है। और वहाँ दूसरी तरफ आलिया की बोस जो है वो विंडो से देखती है माया को कि माया इसी ऑफिस की तरफ देख रही है। और वो हंसते हुए कहते हैं कि कितनी हसरत भरी नज़रों से देख रही है वो इस ऑफिस को। आलिया बोती कौन, वो उसकी तीर हो तो मैं एक मज़े का सीन दिखाऊँ। ऐसे पकड़ के आलिया का हाथ पकड़ती है और कहती है वो देखो तुम्हारी अक्स कैसे हसरत भरी निगाहों से देख रही है। तो ऐसे बोल के हंसने लग जाती है और आलिया को बहुत गुस्सा आता है कि मेरी माया के बारे में बोल रही है। लेकिन फिर आलिया अपने गुस्से पे कंट्रोल करते हुए कहते हैं कि बॉस हमारे ऑफिस बहुत सुंदर है, लोग तो जलेंगे ना हमारी सक्सेस से। तो वो कहती है हाँ यू आर राइट, अब बस जलने वालों को थोड़ा और जलाना है। और वहाँ माया जो है वो वापस अंदर चली जाती है ऑफिस में और बॉस के पास जाती है, उनसे कुछ बात वगैरह करती है और कहती है कि बॉस मुझसे यहाँ हो नहीं रहा जाता, मैं वापस इंडिया जाना चाहती हूँ। उसके बॉस कहता है तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ, इनके साथ पार्टनरशिप किया, इतना बड़ा कदम उठाया मैंने, अपने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए और अब तुम यूँ ही वापस जाने की बात कर रही हो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मायावती मेरा यहाँ रहने का एक पल भी और मन नहीं करता। तो बॉस कहता है कि तुम उस लड़की के साथ लड़ रही थी, रीज़न जान सकता हूँ। तो आलिया जो है वो कहती है कि कोई रीज़न नहीं है। तो बॉस कहता है मैंने सुना था तुम कह रही थी किस बॉस की वजह से तुमने मुझे छोड़ा, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। तो माया कहती थी। बॉस कहते तो उस बॉस की नई शिकार वही है तुम्हारी एक्स। तो माया कहती हाँ वही है। तो बोलती फिर तो तुम्हें यहाँ रह के उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसे बचाना चाहिए। हम माया बोलती वही तो कर रही हूँ, यहाँ से दूर जाके, अगर मैं गई तो शायद वो भी मेरे पीछे पीछे आ जाए। बॉस कहती है कि ऐसा नहीं होगा, वो डायन उसे कभी नहीं जाने देगी। उसे अमेरिका यहाँ लेके क्यों आई है, वापस जाने के लिए नहीं, उसे कभी वापस नहीं जाने देगी, हमेशा इधर ही रखेगी। देखना कुछ ना कुछ बहाना करके उसके पासपोर्ट गुम कर देगी, फिर कहेगी तुम्हारा पासपोर्ट नहीं है, तुम जा नहीं सकती, न्यू पासपोर्ट बन नहीं सकता। ये उसके ड्रामे है, उसने सब मेरी बहन के साथ भी किया था और देखना ये सब वो तुम्हारी एक्स के साथ ज़रूर करेगी। और जैसे हम आया सुनती है वो तुरंत आलिया को मैसेज करते हैं तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ है। आलिया बोती वो तो फ्लैट में है। हमारी बोती अपने पासपोर्ट का खास ख्याल रखना, तुम्हारी बॉस तुम्हारा पासपोर्ट गुम करने वाली है। आलिया बोती नहीं वो ऐसा क्यों करेगी। हमारी बोती ठीक है लिखवा लो, अगर ऐसा हुआ तब तो तुम मेरी बात मानोगी ना, वापस जाने के लिए तैयार हो जाओगी। आलिया बोती ठीक है। और यहाँ अमाया जो है वो बस वेट कर रही होती है कि कब आलिया उसे बोले कि उसका पासपोर्ट गायब हो चुका है, क्योंकि आलिया उसकी बात मान नहीं रही होती वापस जाने के लिए। और यहाँ अमाया जो है वो बार बार बस ये प्रे कर रही होती है कि सब ठीक हो जाए, आलिया अमाया फिर से पहले जैसे हो जाए, ये लोग वापस चले जाएँ। वो बस इन सब चीज़ों से अब थक चुकी होती है, वो बस आलिया का साथ चाहती है और आलिया भी कहीं ना कहीं यही चाहती है। और ये लोग अपने अपने ऑफिस में होते हैं, न्यू ऑफिस होता है तो चीज़ें समझ रहे होते हैं, काम वगैरह समझ रहे होते हैं, दोनों ही काम में बिजी हो जाते हैं, लेकिन एक दूसरे के बारे में सोचना बिल्कुल नहीं भूलते। वहाँ आलिया जो है वो अमाया को टेक्स्ट करती है कि जान आई मिस यू। अमाया बोलती है आई मिस यू अलॉट, मन तो कर रहा है कि बस तुम्हें हक कर लूँ। आलिया बोलती हक तो मुझे भी करना है, काश हम दोनों साथ रह पाते अभी। अमाया बोलती कोई ना, रात में तो मिलेंगे ना। आलिया बोलती हाँ रात में तो पक्का मिलेंगे। तो ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। बॉस कहती है कि आलिया मैं सोच रही हूँ हम लोग बाहर चलें पार्टी करने के लिए। आलिया बोलती पार्टी। बॉस कहती हाँ तुमने पार्टी मांगी थी ना। आलिया बोलती बॉस आज नहीं, आज मुझे लो लो फील हो रहा है, मुझे घर जाना है। बॉस कहती क्यों क्या हुआ, फ़ीवर है क्या। तो आलिया बोलती नहीं नहीं फ़ीवर नहीं है, बस ऐसे शायद थक गई हूँ। बॉस कहती सच से बोलो ना, अपनी एक्स को देखा तो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रही। आलिया बोलती ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस थक चुकी हूँ, मुझे रेस्ट चाहिए। तो वो बॉस पे चिल्लाने लग जाती है और बॉस उस पर गुस्सा नहीं करती, वो उल्टा आलिया को हक कर लेती है और उसे समझाते हुए कहती है इट्स ओके आलिया, आई नो
तुम पे क्या बीत रही है, रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। तो वो आलिया को बहुत आराम से रिलैक्स करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन आलिया को तो सिर्फ बॉस से ही प्रॉब्लम होती है। वो बॉस को खुद से दूर धकेल देती है और कहती है कि मैं कॉफ़ी पीने जा रही हूँ, ऐसे बोल के बाहर आ जाती है। न्यू ऑफिस होता है तो उसे पता नहीं होता कि कॉफ़ी कहाँ मिलेगी है वो, तो वो वहाँ पे एक आदमी से पूछती है, उसके बाद वो कॉफ़ी पीने ही चली जाती है। वो कॉफ़ी पी रही होती है और अमाया के बारे में सोच रही होती है, तभी अमाया कॉल करती है, आलिया कॉल रिसीव करती है। वो कहती है जान, आई लव यू सो मच, आई रियली मिस यू, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, एक काम करो ना, घर आ जाओ, मैं अभी घर ही जा रही हूँ। तो अमाया बोलती ठीक है मैं आ रही हूँ। तो उसके बाद आलिया जो है वो बस ऑफिस से बाहर आ जाती है, वो टैक्सी लेती है और टैक्सी जो है वो सामने ऑफिस के बाहर रोक देती है, क्योंकि उसे मैंने बता दिया था कि वो सामने वाले ऑफिस में ही आई है। उसके बाद अमाया भी आती है और टैक्सी में आके बैठ जाती है, और वहाँ बॉस को इन दोनों के बारे में कुछ पता नहीं होता। वो तो बहुत खुश होती है, उसे लगता है कि आलिया गुस्सा कर रही है क्योंकि उसे अमाया पे गुस्सा आ रहा है, और वो इस चीज़ को पॉजिटिव वे में ले रही होती है। और यहाँ आलिया और अमाया दोनों गाड़ी में बैठ के एक दूसरे को हग कर रहे होते हैं, एक दूसरे को इतना इन्होंने मिस किया होता है एक दूसरे से, इतना पल जो दूर थे ना वो सारी की सारी दूरियां आप ख़त्म करना चाहते हैं, और इसलिए गाड़ी में ही बस शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे को बेपनाह प्यार कर रहे होते हैं, एक दूसरे को ढेर सारी बस किस कर रहे होते हैं पागलों की तरह, एक दूसरे को बस छोड़ने का इनका मन ही नहीं कर रहा होता है। ऐसे लग रहा होता है जैसे ये दोनों एक दूसरे को सदियों बाद मिल रहे हो, बस पागलों की तरह एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। और तभी ड्राइवर कहता है कि मैम एड्रेस तो बताया नहीं, लेके कहाँ जाना है। तो आलिया कहती है सॉरी, तो आलिया तुरंत एड्रेस बताती है, और ड्राइवर जो है वो कहता है कि मैम ठीक है। उसके बाद वो थोड़ी देर की ड्राइव के बाद फिर से बोलता है कि मैम आपका घर आ गया, आपका अपार्टमेंट आ गया। तो आलिया बोलती है ठीक है। तो आलिया पैसे देती है, नीचे उतरती है और माया का हाथ पकड़ते हुए उसे ऊपर लेके जाती है। जैसे ये लोग फ्लैट में पहुँचते हैं, आलिया तुरंत दरवाज़ा खोलते हुए माया को बस लिप पे किस करने लग जाती है। माया वो उसे ढेर सारी किस कर रही होती है, और किस करते करते दरवाज़ा बंद करते हैं, और बस धीरे धीरे इन दोनों का प्यार जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा था, आसमान छू रहा होता है। एक दूसरे के कपड़े रिमूव कर देते हैं, एक दूसरे को ढेर सारा प्यार करते हैं, पागलों की तरह बस एक दूसरे से में समा जाना चाहते होते हैं। इतनी दिन की जो दूरी थी ना, ये बस कुछ ही पल में ख़त्म कर देना चाहते होते हैं, इसलिए एक दूसरे को बेपनाह प्यार करते हैं, अपनी बाहों में समा देते हैं, अपने अंदर समा लेते हैं एक दूसरे को। पागलों की तरह प्यार करने के बाद, घंटों ऐसे ही इंटीमेट होने के बाद फाइनली इन दोनों होश में आते हैं, एक दूसरे को हक करके लेटे होते हैं। जो माया के दिल में डर था वो आलिया के दिल में भी डर आ गया होता है। कहीं ना कहीं ये दोनों डर रहे होते हैं एक दूसरे को खोने से, एक दूसरे के साथ रहने से जो इन्हें सुकून मिलता था ना, कि उस सुकून का महसूस कर पा रहे होते हैं। आलिया रोते हुए कहती है कि जान आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। तो आलिया पीछे हटने का कह रही होती है, लेकिन अब अमाया थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनती है। वो कहती है नहीं, यू आर राइट, तुम पहले ठीक थी जान, मुझे ही तुम्हारी बात नहीं समझ आई, तुमने ठीक कहा था। अब जब तक मैं इसे बर्बाद नहीं कर देती मैं इस सुकून से नहीं बैठूंगा। आलिया बोती पर अमाया बोती मैंने उसकी आंखों में वो हंसी देखी थी, वो खुशी देखी थी। अगर आज हम पीछे हट गए तो शायद आप बच जाओ, लेकिन फिर पता नहीं कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करेगी, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं ना आपको खोऊंगी, ना ही उसकी वजह से कोई और लड़की अपने प्यार को खोएगी। आलिया बोती जान पर, अमाया बोती रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। तो ये दोनों फिर से एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं, एक दूसरे को बाहों में थाम लेते हैं, और एक दूसरे से बस प्यारी प्यारी बातें कर रहे होते हैं। और वहाँ बोझ जो है वो पार्टी करने के लिए जाती है, और वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है, बहुत ही ज़्यादा नशे में होती है, और वो नशे में ड्राइव कर रही होती है। नशे में काफ़ी देर तक वो ड्राइव करती रहती है, उसकी आंखें भी सही से खुल नहीं रही होती, और वो ड्राइव करते करते आलिया के घर आ जाती है। आगे डोर बेल बजाती है, आलिया कहती इस टाइम कौन आ गया। आलिया जल्दी से अपने कपड़े पहनती है, माया भी कपड़े पहनती है। माया बोलती है कि मत खोलो, आलिया बोलती देखना तो होगा ना। आलिया दरवाजे में से देखती है कि ये तो बॉस है, आलिया बोलती ये तो बॉस है, और उसे दिख जाता है कि बॉस नशे में है, क्योंकि वो ऐसे इधर उधर डोल रही होती है। और आलिया बोलती बॉस है और बहुत ही ज़्यादा नशे में है, एक काम करो तुम दूसरे रूम में चली जाओ। हमारे दूसरे रूम में चली जाती है। आलिया दरवाज़ा खोलते कहती बॉस आप यहाँ पे क्या कर रही हो। बॉस पूरी तरह नशे में होती है, वो आलिया को थाम लेती है और कहती मैं तुम्हें किस करने के लिए आई हूँ, तुम्हें पता है मैं इतना ड्राइव करके सिर्फ तुम्हें तुम्हें देखने के लिए आई हूँ, तुम्हें तुम्हें छूने के लिए आई हूँ, तुम्हारे लबों को किस करने के लिए आई हूँ। तो ऐसे बोल के आलिया को टच करने लगती है। आलिया जो है वो बॉस को संभालते हुए रूम में लेके आती है और बेड पे लिटा देती है, कहती बॉस इन आप नशे में हो, ऐसे बोल के जाने लगती है। बॉस उसका हाथ थाम दे, कहती नहीं मैं नशे में नहीं हूँ, मैं होश में हूँ। तो आलिया को तो पहले मन कर रहा होता है गुस्सा करने का, और फिर वो गहरी सांस लेती है और कहती है नहीं इस टाइम मुझे शांति से काम लेना होगा। और वो बॉस को कहती है कि अच्छा अगर आप नशे में नहीं हो तो बताओ ज़रा अपनी एक्स का नाम। तो उसकी बॉस जो होती है उसके एक्स का नाम बता देती है, और फिर आलिया ऐसे उसके एक्स के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश करती है, और बॉस नशे में होती है इसलिए वो सब कुछ सच से बता देती है। एंड में आलिया पूछती है कि आपने अपनी
एक्स के साथ क्या किया था, क्या आपने उसकी जान ली थी? वो उसकी थी जान नहीं, मैंने उसकी जान नहीं ली, वो तो मेरी जान थी, मैं तो उससे प्यार करती थी। तो ऐसे कह के बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। आलिया को कुछ समझ नहीं आता और तभी हम माया आ जाती है। माया बोलती क्या बात कर रही हो इससे? आलिया बोलती ये तो बोल रही है कि इसने नहीं मारा। माया बोलती तुम्हें क्या लगता है तो ये सच से बोलेगी? आलिया बोलती पर नशे में इंसान कभी झूठ नहीं बोलता, इस ये तो बोल रही है कि इसने नहीं मारा। मायावती एक बार फिर से पूछो। तो आलियावती ए बॉस बॉस प्लीज़ इधर देखो ना मेरी तरफ, अब मुझे बताओ क्या क्या आपने उसकी जान ली थी? क्या आपकी वजह से उसकी मौत हुई थी? तो बोलती नहीं वो नहीं मरी, वो मरी नहीं है, वो तो जिंदा है। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो उससे प्यार करती थी, मैं तो उसके साथ रहना चाहती थी, मैं क्यों मारूंगी उसे, मैं उसे बहुत प्यार करती थी। और अब मैं तुमसे प्यार करती हूँ आलिया, तो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ऐसे बोल के आलिया के फेस को अपने हाथ में थामती है और उसे किस करने की कोशिश करती है। और माया को बहुत गुस्सा आता है, वो बॉस को भी पीछे की तरफ पुश कर देती है और आलिया से ना, और बॉस बेड पे गिर जाती है और उधर ही सो जाती है। आलिया खड़ी हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता और कहती है कि ये बोल रही है कि इसने नहीं मारा और इसकी एक्स जिंदा है, पर तुम्हारा बॉस बोल रहा है कि इसकी एक्स मर चुकी है। और वो ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मायावती समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा, कोई तो झूठ बोल रहा है, या ये या वो। आलियावती एक सेकंड, तुम्हारे बॉस की बहन थी ना वो, उसका नाम क्या था? मायावती मुझे क्या पता। आलियावती ठीक है, तुम अपने बॉस की बहन का नाम पता करो, ओके, फिर ही पता चलेगा क्या सच में इसके उसकी बहन थी या सिर्फ उसे बर्बाद करने के लिए वो सिर्फ ड्रामा कर रहा है। मायावती लेकिन वो इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगा? आलियावती तो मुझे भी नहीं पता। मायावती तुम फिर इसकी बातों में आ रही हो, तुम्हें ट्रैप कर रही है। आलियावती जान देखो ये नशे में है, नशे में इंसान झूठ नहीं बोलता। मायावती मेरा भी बॉस नशे में था जब उसने मुझे वो सब बताया था, तो वो क्यों कैसे नशे में झूठ बोलेगा? अरे बताओ, माय गॉड आई एम सो कंफ्यूज, मेरा सर फट रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और माया का भी यही हाल होता है। आलिया बोलती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, जान अब हम क्या करें? ये तो कंफर्म है इन दोनों में से कोई तो झूठ बोल रहा है, लेकिन कौन ये नहीं समझ आ रहा। मायावती डोंट वरी, इतना आगे आगे इतना सब कुछ जान चुके हैं तो वो भी जान ही लेंगे, और जो भी इन दोनों में से झूठ बोल रहा है उसे तो हम छोड़ेंगे नहीं। आलियावती राइट, मैं जान ले लूँगी उसकी। और तभी हम आलिया को हक कर दिया, कह दिया कि झूठ जो भी बोल रहा हूँ मैं फिर भी आपको नहीं कहूँगी, किसी भी कीमत पर नहीं। आलियावती हाँ बेबी हाँ, मुझे नहीं खोगी, ना ही मैं आपको कभी कहूँगी। ये दोनों एक दूसरे को हक करके बैठ जाते हैं। सो गाइस अब देखना ये है कि झूठ बोल क्या रहा है, कौन बोल रहा है और क्यों बोल रहा है, कि आलिया की बॉस झूठ बोल रही है या फिर अमाया का बॉस झूठ बोल रहा है, और वो झूठ बोलेगा तो क्यों बोलेगा, उसके पीछे का कारण क्या है, ये सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, एंड हाँ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। ओके देन टाटा बाय बाय, मिलते हैं न्यू वीडियो में।